बहुब्रीहि समास में विशेषण विशेष्य और उपमान उपमेय मिलकर पुनः वह विशेषण बन जाता है किसी पद के लिए। और जब विशेषण, अब हम लोग को कैसे पता चलेगा कि ये विशेषण बन गया है? तो अब जैसे दिया रहता है नीलकंठ शिव पूजनीय अस्ति। नील विशेषण हो गया, कंठ विशेष हो गया, और नील और कंठ दोनों मिलकर बाद में जो शिव दिया हुआ है वो एक और विशेष है। तो उसके लिए उसी लिंग विभक्ति वचन का वो शब्द बना हुआ रहता है। इससे हम लोग को पता चलता है कि ये विशेष जो दिया हुआ है इसी के लिए विशेषण पहले दिया हुआ है। नीलकंठ शिवा, जो लिंग विभक्ति वचन में विशेष बाद वाला है उसी तरह का ये भी बना रहता है। श्वेतांबरा शारदा जिससे दिया हुआ है, इस टाइप का शारदा का विशेषण श्वेतांबरा बना है। पीतांबरा देवी, पीतांबरा कृष्ण, पीतांबरा पीला वस्त्र वाले भगवान कृष्ण। महात्मा गांधी, महान आत्मा वाले गांधी। दशानन रावण, 10 सिरों वाला रावण। तो इस तरह का जो विशेषण विशेष से बना रहता है। चंद्रशेखर शिवा, वीणा पाणी शारदा। 2 पद विशेषण और विशेष मिलकर जब किसी तीसरे पद का विशेषण बन जाए वो बहुब्रीहि होता है। वो देखने से भी पता चल जाता है। अभिभाव अव्यय वाला हो गया। तत्पुरुष जिसमें दोनों पदों के बीच में द्वितीया से सप्तमी तक का विभक्ति लगा रहता है, दोनों पदों के बीच में। द्वंद्व समास जिसमें 2 नाउन, 2 से अधिक नाउन, संज्ञा इत्यादि रहता है और मीनिंग उसका आता है तो वो भी अलग हो गया। और जब भी विशेषण विशेष आता है तो विशेषण विशेष एक और समास होता है कर्मधारय समास, लेकिन वो हम लोग को पढ़ना नहीं है। तो इसलिए अब हम लोग के लिए स्पष्ट है कि हम लोग बहुब्रीहि समझेंगे जब भी विशेषण विशेष का कोई पद दिया है। नीलकंठ, पीतांबर, महात्मा इत्यादि इस टाइप का दिया है तो हम लोग बहुब्रीहि समझेंगे। और जब बहुब्रीहि समझेंगे तो विशेष में जो लिंग विभक्ति वचन है, मतलब कंठ इस टाइप का जो है वो विशेषण में भी लगा देंगे। तो नीला कंठ, और जिसका है वह या जिससे है वह के लिए यत् शब्दरूप हम लोग को याद रखना है। यत् शब्दरूप जो किम शब्दरूप पर चलता है, इसका रूप पुल्लिंग में इसका रूप चला य, यऊ, ये, मतलब जो दोनों, जो लोग। यम, यऊ, यान, येन, याभ्याम, येन, इसका प्रयोग होता है। येन माने जिससे, जिसके द्वारा। यस्मै जिसके लिए, यस्मै, याभ्याम, येभ्य, यस्मात्, याभ्याम, येभ्य अलग होने के अर्थ में यस्मात् का प्रयोग होता है। और यस्य जिसका अधिक प्रयोग होता है हम लोग के बहुब्रीहि समास में, यस्य, ययो, येषाम। यस्य का एक वचन षष्ठी का प्रयोग होता है। यस्य का मतलब क्या हुआ? जिसका। और लास्ट सप्तमी विभक्ति में यस्मिन, ययो, येषु। यस्मिन माने जिसमें। तो इसका हम लोग को याद रखना है कि यस्य स प्रयोग होगा जब जिसका है वह मीनिंग आएगा। तो नीलकंठ जो हुआ उसका विग्रह हो गया नील कंठ यस्य स। नीला कंठ है जिसका वह। महात्मा महान आत्मा यस्य स। पीतांबर पीतांबर कृष्ण। पीतांबर विष्णु, भगवान विष्णु। तो अंबर शब्द नपुंसक लिंग होता है, इसलिए पीत भी नपुंसक लिंग होगा। तो पीतम अम्बरम यस्य स। पीला वस्त्र है जिसका वह, पीतांबर। वहीं पीतांबरा अगर कर दिया जाए देवी के लिए तो पीतम अम्बरम यस्यासा। यस्यासा। अब प्रश्न है कि कब प्रयोग होगा? जब स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग होगा, जिसकी है वह मीनिंग आएगा। या उस शब्द देखकर भी पता चल जा रहा है पीतांबरा देवी, देवी शब्द है। देवी शब्द को देखने से लिए पता चल जा रहा है कि स्त्रीलिंग शब्द है। उसका जो विशेष से होगा वो भी विशेषण बनाया गया है, वो भी स्त्रीलिंग शब्द होगा। अंबरा कर दिया गया है
इसलिए पीतम अम्रम यस्या सा। या का स्त्रीलिंग शब्द रूप या, ये, या, याम, ये, या इत्यादि होता है। षष्ठी में यस्या हो जाता है इसका, और सप्तमी में यस्याम होता है। यस्या विशेषतर हमको याद रखना है, यस्या षष्ठी विभक्ति में यस्या जिसकी है वह, पीतम अम्रम यस्या सा, इस तरह